रुक्मणी के पति खुद जयमल बन के लड़ाई करने आ गए थे। उसी नागौर की, मुझे लगता है नागौर की धरती पर भगवान कृष्ण का विशेष स्नेह है। उसी नागौर की धरती पर एक किसान रहे और वो किसान एकदम भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति करे। एक बार किसान को कहीं अपने शादी ब्याह में भाग लेने के लिए बाहर जाना, पति पत्नी दोनों को बाहर जाना। सोच में ये कि यार पूजा कौन करेगा। खुद की बच्ची 12-13-15 साल की, उस 15 साल की बच्ची को आगे, तुम जब तक हम नहीं आ जाए ये 10-12 दिन पूजा करना भगवान कृष्ण की। और ध्यान रखना, भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना खाना मत खाना। पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाना, बाद में खाना खाना। ठीक है। अगले दिन लड़की सुबह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, स्नान करने के बाद भोजन बनाया, भोजन बना के भगवान कृष्ण के आगे रखा और भगवान कृष्ण को आगे, भगवान कृष्ण अब मैं बाकी काम करके आ रही हूँ, गाय का दूध वूध निकालना है, जब तक आप ये भोजन कर लेना। क्योंकि पापा कह के गए थे कि जब तक भगवान कृष्ण ना खा ले तू खाना खाएगी नहीं। घूम घाम के आई, थोड़ी देर में दूध वूध निकाल के आके देखा कि वो भोजन तो वैसा के वैसा पड़ा, खिचड़ा बना के लाई थी, खिचड़ा तो वैसे के वैसे। तूने क्या हुआ है नहीं, ये पापा नहीं आज मैं ही खिलाऊंगी, खा लो तुम खा लो। और मैं थोड़ा सा काम और ये करके आ रही हूँ, फिर मैं खाऊंगी खाना, तुम तब तक अपने खत्म कर लेना। थोड़ी देर में और घूम के, पर मूर्ति खिचड़ा कैसे खाए। उन्हें वापस आके देखे नहीं खाया। मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम क्या मिलाया, तुम नखरे करने लग गए। पापा ने सर चढ़ा रखा है तुम्हें, और गई घी लेकर ज्यादा सा घी डाला, अब खा ले चुपचाप। वो थोड़ी देर में और घूम के, वो तो वैसे वैसे पड़ा, तो उस मूर्ति के सामने आगे बैठी और कहा जब तक नहीं खाएगा ना मैं यहीं बैठी हूँ। पापा जब कह के गए कि ये नहीं खाएगा तब तक तू नहीं खाएगी, तो मैं कैसे खा लूं, पापा की बात के मानूंगी नहीं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। थोड़ी देर बैठी रही, वो खींचड़ा फिर खत्म नहीं है तो उसके आगे पर्दा लगाएगा। अच्छा मेरे से शर्म आ रही होगी, ले मैं पर्दा खींच देती हूँ। पर्दा उगाड़ उगाड़ के थोड़ी देर में देखे 3 बज गए, खींचड़ा कैसे खत्म हो। बैठी बैठी उसके आंतड़े अंदर से जवाब देने लगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज यदि ये भोजन नहीं किया तो बच्ची मर जाएगी। इस बार जब पर्दा उठा के देखा तो वहां खींचड़ा खाली पड़ा था। तो क्यों 3 बजे तक भूखा मारा, पहले खा लेता। नखरे आते हैं इस आदमी को। कल से ध्यान रखना, अगले दिन सुबह उठी वापस खींचड़ा लेके, इस बार ज्यादा घी पहले से डाल के लेके, और कहा अब फटाफट घंटे भर में खत्म होना चाहिए। घंटे भर बाद आई खींचड़ा खाली। उसने 10-12 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण को खींचड़ा खिलाया। 10-12 दिन पापा मम्मी वापस आए। मम्मी ने आते रसोई में जाते घी वाली केतली संभाली। अपनी मम्मियां भी यही करती है। भगवान जाने महिलाओं को घी से इतना क्या प्यार होता है। बाहर से जब भी आएगी तो सबसे पहले क्या संभालेगी, अरब घी खाली पड़ा, उसमें घी तो था ही नहीं। माँ ने पूछा भाई ये घी कहाँ गया, तो कहाँ गया मतलब, ये कहाँ गया तुम्हारे आदमी, तुम ही तो कह गए थे इसको खाना खिलाना। और एक दिन थोड़ा कम डाल दिया था, नखरे किए इसने। 3 बजे तक ना खुद खाया ना मुझे खाने दिया इसने। माँ को लगा कि या तो बेचाई, या किसी को दे दिया, या गिर गया, अब झूठ मूठ बोल रही है। उसके पिताजी को बुलाया कि ये बैक की बातें कर रही है।